भारत में एक ऐसी जगह भी है जिसका एरिया तो दिल्ली और मुंबई से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वहाँ सिर्फ 30,000 लोग ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, filled with thrill and adventure, the Indian cold desert स्पीति वैली की। स्पीति जिसका मतलब है द मिडल लैंड, यानी कि द लैंड बिटवीन तिब्बत एंड हमारा प्यारा भारत। स्पीति वैली को एक्सप्लोर करना तो दूर, यहाँ पहुँचना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हर एक बाइकर, ट्रेकर और ट्रेवलर की बकेट लिस्ट में स्पीति वैली का टूर प्लान हमेशा होता ही होता है। दोस्तों, स्पीति एक्सप्लोर करने के दो ही रास्ते हैं। पहला, शिमला से पीओ होते हुए स्पीति विजिट करना, जो कि साल के पूरे 12 महीने खुला ही रहता है। लेकिन दूसरा रास्ता मनाली से अटल टनल होते हुए है, जो कि विंटर्स में 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों, मनाली से सुबह 5:30 बजे वाली बस पकड़कर मैं निकल गया अपनी अगली डेस्टिनेशन काजा के लिए, जो कि स्पीति वैली के एकदम मिडल में लोकेटेड है। हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ी रास्तों का मजा लेते हुए 7 से 8 घंटे की बस जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका था काजा में। अगर आपको इस बस जर्नी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरा पिछला चंद्रताल का व्लॉग चेकआउट कर सकते हो। काजा, जो कि समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित स्पीति नदी के किनारे एक बहुत ही छोटा सा लेकिन स्पीति वैली का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाउन भी है। काजा अपनी तिब्बतियन कल्चर को इस आधुनिकता भरे युग में बचाए हुए मनाली से 172 किलोमीटर और रेंगकोंग पीओ से 211 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। हमने अपना नाइट स्टे काजा में ही प्लान किया। यहाँ पर 1500 से 2500 रुपये में आपको होटल और होम स्टे इजीली मिल जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हमने 1500 रुपये पर डे के हिसाब से बाइक रेंट पर ले ली और हम चले गए दुनिया के सबसे ऊंचे रिफ्यूलिंग पंप पर। दुनिया के सबसे ऊंचे पेट्रोल पंप से रिफ्यूलिंग करवाकर अब हम रेडी थे आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन लांगजा विलेज के लिए। काजा से लांगजा तक का 17 किलोमीटर का रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई है। लेकिन इस पूरे ही रास्ते में स्पीति वैली की अलग अलग छोटी छोटी वैलीज, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी चोटियां और बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे गांवों की खूबसूरती निहारने का मौका मिलता है। काजा से लगभग 30 से 40 मिनट की बाइक राइड के बाद हम लांगजा विलेज में पहुंच चुके थे। लांगजा विलेज माउंट प्रिंसेस या फिर राजकुमारी पर्वत की तलहटी में बसा हुआ एक फॉसिल विलेज है, जो कि फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति के नाम से वर्ल्ड फेमस है। लांगजा विलेज में स्पीति वैली की तरफ मुंह करके 800 साल पुराना एक लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू भी बना हुआ है, जहां से पूरे स्पीति वैली का वन ऑफ द बेस्ट व्यू देखने को मिलता है। लांगजा विलेज में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल गए। लांगजा विलेज से हिक्किम पोस्ट ऑफिस की दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर ही है। 20 से 25 मिनट की एक खूबसूरत सी बाइक राइड के बाद हम पहुंच चुके थे हिक्किम पोस्ट ऑफिस में। समुद्र तल से 14,400 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित यह पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है। पोस्ट ऑफिस के बाहर उपस्थित छोटी छोटी दुकानों से हमने ग्रीटिंग कार्ड्स और कुछ लिफाफे ले लिए, जिनमें अपना मैसेज लिखकर हमने उन्हें स्पीड पोस्ट कर दिया।
दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से अपने लव्ड वंस को पोस्ट करना अपने आप में ही एक बहुत ही मेमोरेबल मेमोरी है। लेकिन पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करने के बाद अब हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन कॉमिक विलेज के लिए। हिक्किम पोस्ट ऑफिस से कॉमिक विलेज की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में 10 से 15 मिनट इजीली लग जाते हैं। समुद्र तल से 15,049 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित इस विलेज को वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज का टाइटल भी मिला हुआ है। कॉमिक विलेज में ही वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे भी बना हुआ है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली तो है ही, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप यहाँ बैठकर अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश कर सकते हो। दुनिया के सबसे ऊंचे कैफे में बैठकर ब्रेकफास्ट करने से अच्छी और भला क्या फीलिंग हो सकती है। कॉमिक विलेज में ही लुंडुप तसो नाम की एक 500 साल पुरानी मोनेस्ट्री भी बनी हुई है। यहाँ की कामनेस और स्पिरिचुअलिटी को फील करने के लिए कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करना तो बनता ही है। कॉमिक विलेज को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस काजा के लिए निकल गए। काजा में ही हमने अपना लंच फिनिश किया और फिर हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन चीचम ब्रिज के लिए। काजा से चीचम ब्रिज की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है, जिसे बाइक से कवर करने में लगभग 40 से 45 मिनट आराम से लग जाते हैं। इसी रास्ते पर ही बीच में काजा की सबसे मशहूर मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री भी पड़ती है। कभी न भूलने वाले पहाड़ी रास्तों का मजा लेते हुए हम पहुंच गए चीचम ब्रिज पे। चीचम ब्रिज, जो कि समुद्र तल से 4500 मीटर ऊंचाई पर उपस्थित एक वर्ल्ड हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज है। 1000 फीट गहरे गोर्ज पर बने इस हैंगिंग ब्रिज को इंडियन इंजीनियरिंग का मार्वल भी कहेंगे तो यह कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप स्पीति की वाइल्ड लाइफ को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ से 3.1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड किब्बर विलेज में आप अपना नाइट स्टे भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप किब्बर विलेज में 1 से 2 दिन का नाइट स्टे प्लान करते हैं तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड स्पॉट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चीचम ब्रिज पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए आज की हमारी फाइनल डेस्टिनेशन की मोनेस्ट्री के लिए। की मोनेस्ट्री चीचम काजा रास्ते के बीच में ही पड़ती है। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित यह मोनेस्ट्री स्पीति वैली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री भी है। इस मोनेस्ट्री में आज भी थाउजेंड्स ऑफ लामाज अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए हर साल विजिट करते हैं। की मोनेस्ट्री में लामाज को रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ साथ साइंस एंड मैथमेटिक्स जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को भी स्टडी करने का पूरा मौका मिलता है। की मोनेस्ट्री को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम सनसेट का टाइम होता है। की मोनेस्ट्री बाहर से देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर है कि अगर आप काजा विजिट कर रहे हैं और की मोनेस्ट्री नहीं गए तो काजा की ट्रिप अधूरी मानी जाती है। की मोनेस्ट्री में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए वापस काजा के लिए। दोस्तों, अगर आपको काजा ट्रिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल फुटस्टेप्स ऑफ दीपक पे डीएम भी कर सकते हो। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।